नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी 3 दोस्तों पर आधारित है जो कि जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और वहाँ उनका सामना एक बहुत बड़े खतरे से होता है। तो देखते हैं क्या वो तीनों भी उस खतरे से बचकर वापस वहाँ से जिंदा लौट पाते हैं या नहीं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी में आपको कुछ पसंद न आए तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें और आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपने चैनल पर शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले और आप मेरी आने वाली सभी रोचक और डरावनी कहानी को सुन सके। अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं कहानी शुरू करता हूँ। रवि, अनिल और सूरज 3 घनिष्ठ मित्र थे। वे रोमांचक सफर के शौकीन थे और इस बार उन्होंने एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैकिंग करने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि पहाड़ी के पास का जंगल श्रापित है, लेकिन वे इसे मात्र अंधविश्वास समझकर हंस दिए। शाम होते होते वे जंगल के भीतर काफी अंदर पहुंच चुके थे। सूरज ढलते ही अंधेरा गहराने लगा और जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। हवा में एक अज्ञात भय व्याप्त था। तभी रवि ने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। वह हंसते हुए बोला, शायद हमारा वहम है। कुछ ही देर में उन्हें दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। अनिल ने उत्सुकतावश कहा, चलो देखते हैं यह रोशनी कहाँ से आ रही है। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। जैसे जैसे वे नजदीक जाते गए उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सूरज ने घबराते हुए कहा। अचानक रोशनी बुझ गई और चारों ओर सघन अंधेरा छा गया। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आई। वे सब एक दूसरे के करीब आ गए। रवि ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी में एक परछाई तेजी से गुजर गई। अनिल ने कांपते हुए कहा, किसी ने हमें घेरा हुआ है। अचानक एक भयंकर चीख गूंज उठी, मानो कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक सूरज जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसने डर के मारे चीखते हुए कहा, कोई मुझे पकड़ रहा है। रवि और अनिल ने मिलकर सूरज को ऊपर खींचा और बिना पीछे देखे भागने लगे। उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। पर तभी उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। लंबे बाल, सफेद फटी साड़ी और गड्ढों जैसे काले धन से हुए आंखें। उसके चेहरे पर एक द्रुतगति से बदलता विकृत भाव था। वह आकृति हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए। तभी वह औरत अचानक जोर से हंसी और पूरे जंगल में उसकी भयानक गूंज फैल गई। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाए और अपनी जेब से माँ की दी हुई पवित्र ताबीज निकाली। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और ताबीज आकृति की ओर उछाल दी। एक चीख के साथ आकृति जलने लगी और देखते ही देखते धुएं में बदल गई। तीनों को लगा कि वे बच गए, लेकिन तभी अनिल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पीछे इशारा किया। वहां झाड़ियों में वही जलती आंखों वाली परछाई उन्हें घूर रही थी। बिना कुछ सोचे वे भाग खड़े हुए और सूरज की पहली किरण के साथ जंगल से बाहर निकले। जब वे गांव पहुंचे तो एक बूढ़े ने उन्हें देखकर कहा, तुमने उसे जगा दिया है, अब वह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। उस रात के बाद तीनों में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। रवि अब तक अंधेरे में सोने से डरता था। सूरज कई बार बीच रात में डर कर जाग जाता और अनिल, वो एक रात अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या यह सच था या भ्रम, कोई नहीं जानता, लेकिन उस जंगल से वापस आए किसी भी व्यक्ति ने फिर कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कृपया अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना नाम भी जरूर लिखें। और मैं अपनी अगली कहानी में आप सभी दोस्तों के नाम लेने की कोशिश करूंगा। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है तो कृपया उसे मेरे साथ शेयर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। चलिए मिलते हैं अगली कहानी पर। गॉड ब्लेस यू।